1988 को दोपहर के करीब 1 बजे हिलू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट 243 अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। अगर आप हिलू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में नहीं जानते तो ये हवाई में है। हवाई एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड है जो कि अमेरिका का एक हिस्सा है। ये बहुत ही सुंदर आइसलैंड है और इसका राजधानी होनोलुलु है। एक्चुअल में ये फ्लाइट हिलू से होनोलुलु जा रही थी और ये एक रूटीन फ्लाइट थी। उसके बीच का डिस्टेंस सिर्फ 35 किलोमीटर था और मौसम भी बहुत अच्छा था क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस थोड़ा छोटा है। ये फ्लाइट ऑलरेडी 8 बार उड़ान भर चुका था और मॉर्निंग से 3 अलग अलग राउंड ट्रिप भी कर चुका था। ये कि अनयूजुअल की बात नहीं है, इससे प्लेन के लिए ये नॉर्मल सी बात है। सब कुछ जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा था। पैसेंजर्स बोर्डिंग कर रहे थे, फ्लाइट का दरवाजा बंद हो रहा था। करीब 1:25 पर फ्लाइट उड़ान भरती है। बट एक अनयूजुअल की चीज होती है वहाँ पर। एक पैसेंजर जब बोर्डिंग कर रही थी तो उसने दरवाजे घुसने से पहले उसने साइड में जो प्लेन की बॉडी होती है, प्लेन की बॉडी में अलग अलग सीट्स होता है जो कि रिमोट से अटैच होता है। एक सीट में थोड़ी सी क्रैक दिख रही थी लेकिन उसने ये किसी को बताया नहीं। सिर्फ ये सोच के क्या फर्क पड़ता है, इतनी बड़ी रेप्यूटेड एयरलाइन है, रेगुलरली उठता रहता है, रेगुलरली इंस्पेक्शन होता है, पक्का कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम ही होगी। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती तो ये लोग उसको नोटिस कर लेते हैं। लेकिन ये गलती आगे चलकर कितनी भारी पड़ने वाली थी कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। प्लेन के उड़ने के 10 से 15 मिनट के बाद एयर होस्टेस ट्रॉली लेकर आती है और पैसेंजर को ड्रिंक सर्व करती है। सीट बेल्ट का साइन अभी तक नहीं हटा था। ये साइन तभी हटता है जब प्लेन एक क्रॉसिंग अल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है और इस प्लेन की क्रॉसिंग अल्टीट्यूड थी 24,000 फीट। फ्लाइट में 3 एयर होस्टेस थे जो कि पैसेंजर को ड्रिंक सर्व कर रहे थे। प्लेन के उड़ने के सिर्फ 10 मिनट के बाद ये प्लेन अपने क्रॉसिंग अल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है, मतलब 24,000 फीट के ऊपर पहुंच जाता है। और जैसे ही हाई अल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है तब एक बड़ा सा धमाका होता है। सभी को ये धमाका सुनाई देती है और अचानक से रैपिड डिकम्प्रेशन हो जाता है। सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और सामान इधर उधर उड़ने लगता है। टोटल चाओस और जबरदस्त कंफ्यूजन। आखिर ये हो क्या रहा है? जब कुछ पैसेंजर्स अपने आसपास दिखते हैं तो प्लेन की छत और आसपास की दीवार गायब है। ऊपर से उनको खुला आसमान ही दिख रहा है। आखिर ये हुआ क्या है प्लेन को? प्लेन की स्टार्टिंग के 30 मीटर स्क्वायर फटकर अलग हो चुका है। पैसेंजर्स के लिए ऑक्सीजन मास्क नीचे आया था पर ऑक्सीजन मास्क सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। प्लेन के साथ फटने से पहले ऑक्सीजन मास्क सिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। लोगों को हाइपोक्सिया का डर सताने लगा। ये वो कंडीशन है अगर आपके बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो आप बेहोश भी हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। विदिन सेकंड्स लोगों को चक्कर आने लगा और कंफ्यूजन होने लगा। ऐसे केसेस में 1 से 2 मिनट लगता है सिर्फ बेहोश होने के लिए। माइकल होंडा एक एयर होस्टेस थे। जब धमाका हुआ और रो 15 पर थे, वो इंटरकम के जरिए कॉकपिट पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे बट दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं मिला था। दूसरे एयर होस्टेस सीवी लांसिंग जो कि रो 5 पर पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व कर रहे थे। जब प्लेन की छत तोड़ी उसके साथ वो भी उड़कर प्लेन से बाहर निकल गए। उनकी तीसरी कलीग जेन साटो रो 2 के पास थे लेकिन जब धमाका हुआ उसके बाद वो जमीन पर गिर गए और उसके बाद लगेजेस वगैरह उनके सर पे लग गया। चारों तरफ हंगामा मचा हुआ था। माइकल को जब पायलट्स की तरफ से जवाब नहीं मिला था तो वो आकर एक एक पैसेंजर से पूछे, क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है? ये सुनकर सारे पैसेंजर्स घबरा गए। तो क्या हुआ है पायलट्स को? अगर पायलट्स को कुछ हुआ है तो क्या प्लेन क्रैश कर जाएगी? माइकल जब धीरे धीरे आगे आते हैं तो देखते हैं कि उनके कलीग जेन के सर से खून निकलना शुरू हो गया है। कुछ ही टाइम बचा है, उसके बाद सारे पैसेंजर्स बेहोश होकर मर जाएंगे। पैसेंजर्स बहुत तेज हवा भी सह रहे थे। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर प्रति घंटे पर हवा चल रही थी और उस साइड पे टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस थी। अगर ऑक्सीजन मास्क मिल भी गया तो इतनी ठंड में कोई बच भी नहीं सकता था क्योंकि सारे पैसेंजर्स टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे। माइकल एक ही एयर होस्टेस थे जो कि होश में थे और वो बार बार पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे बट उनके तरफ से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। सारे खतरे के बीच एक अच्छी खबर ये थी, पायलट्स जिंदा थे और पैसेंजर से काफी अच्छे कंडीशन में थे और उनका ऑक्सीजन मास्क थैंकफुली काम कर रहा था। 44 इयर्स के कैप्टन रॉबर्ट कमांड संभाल रहे थे। वो एक बेहद एक्सपीरियंस पायलट थे जो कि 11 साल अलोहा एयरलाइंस के लिए काम कर रहे थे। इनके साथ दूसरी तरफ 35 इयर्स के मिमी टॉम्किंस थे। धमाका होने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि प्लेन का छत गायब था और कॉकपिट डोर भी मिसिंग था। ये देखकर वो दोनों इमीडिएटली काम पर लग गए। सबसे पहले अपने ऑक्सीजन मास्क पहना, उसके बाद हालात को संभालते हुए एक एमआर से डिसेंट करने का निर्णय लिया। करीब 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4100 फीट डिसेंट कर रही थी। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है। प्लेन की जो आगे वाला हिस्सा है जिसको हम नोज बोलते हैं, वहाँ से पता चला कि इस हादसे की वजह से वो नोज थोड़ा सा बेंड हो गया है। करीब 1 मीटर से प्लेन की जो जमीन का हिस्सा है उसी की वजह से कॉकपिट और केबिन जुड़े हुए हैं।
अगर ये ज्यादा देर तक उड़ता रहा तो धीरे धीरे झुकते झुकते ये टूट भी सकता है। मिमी टॉमकिंस होनोलुलु को कांटेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्या हुआ है वो सब बताते हैं। उन्होंने कहा कि प्लेन को होनोलुलु छोड़ो, माओ में उतार दो, वो ज्यादा पास में है। करीब 1:48 पर माओ टायर को कांटेक्ट करते हैं और अपने सिचुएशन के बारे में बताते हैं। अभी तक सिर्फ 3 मिनट ही हुआ इच्छा तो उड़ने का। थैंकफुली प्लेन 14,000 फीट पर आ गया था। ये वो हाइट है जहाँ पर पैसेंजर्स सांस ले सकते थे। ये करीब 3 मिनट के अंदर हुआ था, इसलिए पैसेंजर्स हाइपोक्सिया से बच गए थे। मिमी टॉमकिंस मायो एयरपोर्ट को कांटेक्ट करके कहते हैं कि सारी इमरजेंसी सर्विसेज रेडी रखो, कुछ भी हो सकता है। ढेर सारे फायर फाइटर्स, रेस्क्यू ऑपरेशन सारे रनवे पे आगे रेडी थे। हर कोई उस प्लेन का लैंडिंग करने का इंतजार कर रहा था। करीब 1 मिनट के बाद प्लेन 10,000 फीट पर आ गई, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ था। उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। करीब 10,000 फीट की पहाड़ी द हल्लेकेला समिट। ये माओ एयरपोर्ट और प्लेन के बिल्कुल बीचों बीच था। कैप्टन रॉबर्ट प्लेन को जितना धीरे ले सकते थे उतना धीरे लिए। अगर इससे नीचे चले गए तो प्लेन को कंट्रोल करना मुश्किल हुआ था। पहाड़ी से बचते हुए टर्न करते हैं और एयरपोर्ट की तरफ मुड़ जाते हैं। ये वो पॉइंट था जब पैसेंजर्स की जान में जान आती है। उन्होंने फाइनली रियलाइज किया कि हमारा प्लेन में एक पायलट है जो कि ना सिर्फ जिंदा है, वो प्लेन को ठीक ठाक भी उड़ा पा रहा है। जैसे जैसे प्लेन रनवे की तरफ नीचे आने लगती है, मिमी टॉमकिंस ने प्लेन के गियर को नीचे लाती है। प्लेन में 3 सेट ऑफ व्हील्स होते हैं, 2 पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। पीछे के 2 सेट ऑफ व्हील्स से वो सक्सेसफुली रिलीज हो चुका था, लेकिन आगे की जो गियर है जिसको बोलते हैं नोज गियर, वो रिलीज नहीं हो पा रहा था। विदाउट नोज गियर लैंडिंग करना पॉसिबल तो है, इसको बोलते हैं बेली लैंडिंग। ये कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में करा आता है, लेकिन इस केस में जहाँ पर प्लेन का बीच वाला हिस्सा कमजोर हो चुका है और प्लेन का छत गायब भी है, प्लेन के पायलट्स को डर है कि अगर इस तरह से अटेम्प्ट की गई तो पक्का प्लेन क्रैश हो सकता है। अगर फुल टैंक में कुछ हुआ तो प्लेन ब्लास्ट भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था। प्लेन की पायलट्स ने डिसाइड किया कि इस तरीके से लैंडिंग की जाएगी। जैसे ही रनवे दिखाई दी, पैसेंजर्स लैंडिंग के लिए तैयार होते हैं। कुछ लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं और कुछ लोग अपने आसपास लोगों से गले मिलते हैं और सोचते हैं कि शायद वो उनसे आखिरी बार मिलने हो। और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे और उसके पीछे का कारण जायज था। जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा था, वो साइड बाय साइड हिल रहा था। पायलट्स ने रियलाइज किया जो प्लेन की लेफ्ट वाला इंजन है वो फेल हो गया है। मैनुअली इसको रिस्टार्ट करने से सही हुआ था, बट अफसोस की बात है कुछ भी नहीं हो रहा था। इस टाइम पे सभी इमरजेंसी सर्विसेज रनवे पर अवेलेबल थी। फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस, इवैक्यूएशन टीम्स सभी वो सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो रही थी। करीब 1:56 पर पायलट्स माओ टायर को कहते हैं कि we'll need all the equipment you have got। जितने भी इक्विपमेंट्स आपके पास है हमें सभी की जरूरत पड़ेगी। तभी रनवे पर खड़ा हुआ एक बंदा बाइनोकुलर से प्लेन को देख रही थी। उसने देखा कि प्लेन की नोज वाला गियर सक्सेसफुली रिलीज हो चुका था। ये पायलट्स को बताया गया। ये सुनकर पायलट्स के अंदर जान आ गया। करीब 1:56 पर अलोहा एयरलाइंस का फ्लाइट 243 रनवे के टच डाउन करती है। पायलट्स ब्रेक के अलावा बचे हुए इंजन नंबर 2 का थर्ड रिवर्सल भी यूज करते हैं और प्लेन धीरे धीरे शांति से आके रुक जाती है। रनवे पर मौजूद सारी इमरजेंसी टीम राहत महसूस कर रहे थे। प्लेन से इमरजेंसी एग्जिट के जरिए पैसेंजर्स को नीचे उतारा जाता है। उस टाइम पे एक वीडियो लिया गया था, आप देख सकते हैं पैसेंजर्स सेफली नीचे उतर रहे हैं। सभी पैसेंजर्स कैप्टन को शाबाशी और धन्यवाद दे रहे थे उनकी जान बचाने के लिए। हालांकि ज्यादातर लोग सेफ थे, लेकिन कुछ पैसेंजर्स को भारी चोट लगी थी। 84 साल की फीमेल पैसेंजर्स जो कि रो 5 पर बैठी थी, उनको सबसे ज्यादा इंजर्ड हुआ था। उनका स्कल फ्रैक्चर हो गया था। 6A पर बैठे हुए पैसेंजर्स जो कि रो 4, 5, 6, 7 पे बैठे थे, उनको भारी चोट आया था क्योंकि उसी एरिया का छत फटा था। रो 8 से लेकर रो 21 तक जो पैसेंजर्स बैठे थे उनको सिर्फ माइनर चोट आया था। इसके अलावा 21 पैसेंजर्स को बिल्कुल भी इंजरी नहीं थी। एयर होस्टेस जेन साटो अभी भी बेहोश थी और वो एक कंकशन से सफर कर रही थी। एयर होस्टेस माइकल हुंडा वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। वो प्लेन से उतरने के बाद पैसेंजर्स को काउंट कर रही थी और चेक कर रही थी कई पैसेंजर्स मिसिंग तो नहीं थी। सबसे बड़ी मिराकल्स की बात यह है, हर कोई सही सलामत जिंदा थे सिवाय एक की। 58 साल के एयर होस्टेस सिविल लांसिंग इकलौती डेथ हुई थी इस पूरी हादसे में। बाद में सर्च टीम ने बहुत सर्च किया, लेकिन अफसोस से वो नहीं मिल पाई। वो हमेशा के लिए गहरे समंदर में खो गए। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ये उनके लक की बात थी कि बहुत सारे लोग बच गए? नहीं, यहाँ पर सबसे बड़ी क्रेडिट जाती है एक टेक्निकल चीज को, वो है सीट बेल्ट।
इतने हाइट पे अगर पैसेंजर सीट बेल्ट नहीं लगाते तो वो उड़कर प्लेन से बाहर चले जाते हैं। इस हादसे के बाद सारे न्यूज़पेपर पे ये न्यूज फायर की तरह स्प्रेड होने लगा। इसलिए जहाँ पर भी जाए सीट बेल्ट लगा कर जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पे। टिल देन कीप साइनिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।